जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि जनवरी माह का ये तीसरा सप्ताह यानी 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह में आपके लिए कौन से दिन लाभकारी रहेंगे, किन दिनों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और क्या उपाय समय की शुभता के लिए आपको करने चाहिए। और ये राशिफल ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये जानकारी, ये राशिफल रहेगा। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 15 और 16 जनवरी की। यहाँ मीन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा और आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। पांचवा भाव ये शिक्षा मनोरंजन का भाव है, प्रेम संबंधों का कारक कहा जाता है। ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही शुभ स्थिति यहाँ आपके लिए बनेगी। इस समय मन भी आपका बहुत प्रसन्न रहेगा और आप अपनी ऊर्जा, अपनी कार्य क्षमता का इस समय पूरी तरह से सदुपयोग कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। शानदार स्थिति बनेगी यहाँ सबसे अच्छी छात्रों के लिए। वृश्चिक राशि के छात्र इस समय बहुत खुश रहेंगे क्योंकि पढ़ाई में इस समय मन भी खूब लगेगा और शिक्षा का महत्व भी इस समय समझ में आएगा। छात्रों का इस समय अध्ययन में, लेखन कार्य में अधिक रहेगा। अगर आपका कोई भी रिजल्ट आना है, इंटरव्यू है, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। कोई खुशखबरी इस समय आपको मिल सकती है। और इस समय मीडिया कर्मियों के लिए अत्यंत शुभ ये समय रहने वाला होगा। इस क्षेत्र में जो भी जुड़े हैं अच्छा लाभ कमाएंगे, अच्छे आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे आपको। और धर्म कर्म में अध्यात्म के प्रति भी मन आपका खूब लगेगा। अचानक से किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जाना आपके लिए संभव है। यात्रा जो भी होगी आपके लिए बहुत ही मंगलकारी, शुभकारी साबित होगी। धार्मिक या फिर मांगलिक कार्यक्रमों का हिस्सा भी बन सकते हैं, ऐसे अवसर भी प्राप्त होंगे। रोजी रोजगार की तलाश में हैं तो उनकी ये तलाश भी इस समय पूरी होगी। और आर्थिक दृष्टि से भी ये समय आपके लिए मजबूत रहेगा। आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको अपने व्यवसाय में मनचाहा लाभ भी मिलेगा और व्यावसायिक यात्रा पर भी जाने का मौका मिल सकता है जो कि शुभ और लाभकारी रहेंगे आपके लिए। यहाँ धन में भी वृद्धि होगी, खर्च में भी कमी आएगी और संचित धन में भी वृद्धि होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे आपके लिए। आपके कार्यक्षेत्र की स्थितियाँ बहुत ही बेहतर स्थिति में रहेंगी। किसी विशेष उपलब्धि का या फिर कार्य विशेष के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है क्योंकि इस समय आपके वरिष्ठ आपसे बहुत खुश रहेंगे। और ये समय प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अनुकूल है। अपने साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य भी आपका बना रहेगा। जो लोग सिंगल हैं तो सिंगल लोगों के लिए मन चाहे व्यक्ति की एंट्री आपके जीवन में इस समय हो सकती है। वैवाहिक जीवन की भी बात करें तो वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय रहेगा और दाम्पत्य जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर शानदार समय है आपके लिए। और अब बात करेंगे 17, 18 और 19 जनवरी की। तो यहाँ मीन राशि से मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और छठा जो घर है ये रोग, ऋण और शत्रुता का घर है, नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है ये। तो यहाँ आपके लिए थोड़ा सावधानी से और संभलने का ये समय रहेगा। ये 3 दिन आपको बहुत ही संभल कर चलना है क्योंकि इस समय मन में भी एक बेचैनी से रहेगी। स्वभाव में भी कुछ निराशा के भाव रहेंगे। गुस्सा हो सकते हैं आप, क्रोधी हो सकते हैं, कुछ पुरानी बातें आपको परेशान कर सकती है या अपनी ही बातों से, अपने ही शब्दों से आप किसी दूसरे का मन दुखा सकते हो। यानी कुल मिलाकर किसी न किसी बात को लेकर परेशान या तनाव में रहोगे या मानसिक परेशानियों से आप घिरे दिखाई दे सकते हो। तो इसलिए यहाँ क्रोध पर, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, धैर्य से काम करना है। और क्योंकि ये रोग का कारक है, छठा भाव, तो यहाँ आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा तो स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। आँखों से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, खांसी, जुकाम या बुखार या कफ जैसे रोग इस समय आपको हो सकते हैं। और शत्रुता का भाव कहा जाता है तो शत्रु भी आप पर हावी रहेंगे। शत्रु से भी आपको सावधानी बरतनी है।
बहुत थोड़े से काम के लिए, छोटे से काम के लिए, उन कामों को पूरा करने के लिए आपको थोड़ी अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। बहुत ही सावधानी इस समय आपको बरतनी है, सूझबूझ के साथ काम करने की ज़रूरत रहेगी। किसी दूसरे के भरोसे अपना काम छोड़ने की भूल इस समय बिल्कुल ना करें और आँख बंद करके तो किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। पैसों का किसी भी तरह का कोई भी लेन देन करें तो बहुत ही सावधानी बरतें। जोखिम भरे निवेश से बचना है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से इस समय बचना है, वरना लाभ की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है आपको। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई भी काम आप ना करें, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अकेले ना लें। कार्य क्षेत्र में भी और अपने घर परिवार के बीच में तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करें। परिवार के साथ अच्छा तालमेल बनाने की, सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश करें और दूसरों की कही सुनी बातों को सुनने की, उन पर विश्वास करने की बजाय खुद पर, खुद के कानों पर, खुद के द्वारा सुनी गई चीज़ों पर विश्वास करें और दूसरों के या किसी भी खास परिजन पर भरोसा ना करने की बजाय अपने खुद के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में भी इस समय थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, सावधानी से कदम बढ़ाने की आवश्यकता है आपको, वरना जल्दबाजी में बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। और इस समय यात्राएं भी थोड़ी कष्टदायी रह सकती हैं आपके लिए, तो यात्राओं के दौरान खासकर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। राह चलते किसी से भी इस समय दुश्मनी मोल बिल्कुल ना लें, क्योंकि अनावश्यक पराक्रम कोर्ट कचहरी और जेल का कारण आपके लिए बन सकता है। और साथ ही क्योंकि ऋण का कारक माना जाता है छठा भाव, तो यहाँ आपको ऋण लेने से भी और देने से भी बचना है। तो कुल मिलाकर सावधानी से चलने का समय है आपके लिए। और अब बात करेंगे 20 और 21 जनवरी की। तो यहाँ मेष राशि से वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और 7वां घर ये संबंधों को, रिश्तों को दर्शाता है। पति पत्नी का घर है ये। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, व्यापार में पार्टनरशिप और आपके दोस्तों से आपके व्यवहार को ये दिखाता है। बहुत ही शुभ स्थान ये चंद्रमा का है और बहुत ही शुभ समय ये आपके लिए भी साबित होगा। तो इस समय आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे और हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लोगे, क्योंकि इस समय निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी आपकी। इस समय आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। किसी शुभ समाचार की भी प्राप्ति हो सकती है और आप सामाजिक भी खूब रहेंगे और सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा भी बनोगे, जहां आपका अपनों से मिलना होगा और अपनों से मिलन ये आपको बहुत खुशी प्रदान करेगा। आपका व्यवहार भी यहाँ बहुत ही प्रभावशाली रहेगा, सभ्य और शालीन व्यवहार रहेगा आपका, जो कि लोगों में आपके प्रति आदर पैदा करेगा। इसलिए जहाँ भी जाएंगे आप सम्मानित रहोगे। वकालत से जुड़े हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, मीडिया या फिर वाणी से जिनका व्यापार होता है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति के इस समय योग बन रहे हैं। निवेश करने के लिए भी ये दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा और हालांकि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आप निवेश करते हैं तो और भी लाभकारी स्थितियां बनेंगी। यदि परिवार से संबंधित किसी स्कीम में पैसा लगाते हैं तो समय उसके लिए बहुत अनुकूल है। किसी भी तरह की पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। भूमि, भवन, मकान, दुकान, कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। अगर भूमि भवन से जुड़े कोई विवाद आपके हैं किसी के साथ, तो वो भी आपके दूर होंगे और आपके सीनियर्स भी और आपके जूनियर्स भी इस समय आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। जो भी लोग बेरोजगार हैं वृश्चिक राशि के जातक, तो इस समय आपको रोजगार भी मिलेगा। प्रेम संबंध भी इस समय आपके प्रगाढ़ होंगे और अपने प्रेम संबंधी के साथ, पार्टनर के साथ मेल मुलाकात के भी योग बनेंगे। और सबसे अच्छी स्थिति जो बनेगी यहाँ पति पत्नी के लिए बनेगी। एक दूसरे पर प्यार और विश्वास भी बढ़ेगा। जीवन आपका इसमें सुखमय बनेगा। और अगर पुरानी लड़ाई झगड़े हैं आपके, तो पुरानी लड़ाई झगड़े भी समाप्त होंगे और एक नई ताजगी का अनुभव अपने रिश्तों में, अपने जीवन में आप करोगे। अपने साथी से कोई गिफ्ट इत्यादि भी आपको मिल सकता है, घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है। तो इसलिए बहुत ही उत्तम समय है आपके लिए। खूब एंजॉय करें और खूब लाभ उठाएं। और समय को अनुकूल बनाए रखने के लिए हनुमान जी की आराधना नियमित रूप से करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकला करें।
साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य भी आप ज़रूर अर्पित करें, तो इससे भी आपके लिए शुभता बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ, इसी शुभ कामना के साथ, जय माता दी।